भारत एक तरफ G20 को होस्ट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट कर रहा है। एक तरफ भारत ये सोचकर खुश है कि भारत को G20 की अध्यक्षता मिली हुई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रशिया और नॉर्थ कोरिया दोनों आपस में एक बैठक कर रहे हैं और वो बैठक हो रही है हथियारों को लेन देन को लेकर। बैठक कहां हो रही है, ये बड़ा दिलचस्प है। एक शहर है रशिया का व्लादिवोस्तोक, जो कि चाइना और जापान के बीच में डिस्प्यूटेड है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी वहां पर एक विजिट किया था और यह कहा था कि हम लोग इंडिया के लिए एक सिटी जो है डेवलप करेंगे। और वहीं पर एक इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हो रही है बिटवीन रशिया एंड नॉर्थ कोरिया की, जहां पर हथियारों को लेन देन को लेकर बातचीत चल रही है। लेकिन इसका क्या वास्ता है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप जिस दौर के अंदर जी रहे हैं वो है तृतीय विश्व युद्ध का एक सिंबॉलिक टाइम पीरियड। क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, वो एक दिन या 2 दिन या 1 साल होकर नहीं रह गया था। उनको पूरा होने में 4 साल का समय लगा था और शुरुआत के 3 साल तक तो उन्होंने कोई रफ्तार नहीं पकड़ी थी, लेकिन अंतिम वर्ष के अंदर बहुत सारे देश जो है उसके अंदर शामिल होते हैं। तो अभी जो है वो ये मान सकते हैं कि तैयारियां कुछ इस प्रकार ही चल रही हैं। आप लोगों को सबसे पहले कुछ खबरों से मैं रूबरू करवा देता हूं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि न्यूक्लियर एक मिसाइल जो है उसको तैयार कर लिया है। ये नॉर्थ कोरिया की सबसे पहली न्यूक्लियर मिसाइल है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ डाउट है इसके अंदर। यूएस कहता है कि हमको इससे कोई भी डरने की जो है वो जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट मिसाइल जो डेवलप की गई है नॉर्थ कोरिया के द्वारा, उसको सबमरीन से छोड़ा जाएगा। और सबमरीन जब पानी के अंदर रहती है, अगर वो न्यूक्लियर सबमरीन है तो बहुत दिनों तक वो पानी में रह सकती है, लेकिन अगर डीजल ऑपरेटेड सबमरीन है तो उसको कुछ समय के बाद में सरफेस के ऊपर आना पड़ता है और सरफेस पे आने के बाद वो रिफ्यूलिंग करती है ऑक्सीजन की और फिर वापस से जो है वो अपने स्थान पर चली जाती है पानी के अंदर। अमेरिका का कहना यह है कि हमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी वो सबमरीन ऊपर आएगी तो हम लोग उसको डिटेक्ट कर लेंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे। नॉर्थ कोरिया का कहना है कि जब हम मिसाइल ही छोड़ देंगे तो उसके बाद में क्या करिएगा। लेकिन क्या वाकई में नॉर्थ कोरिया से कुछ डरने की वजह है? कुछ आप लोगों को मैं जो है दिखाता हूं प्रूफ, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा। नॉर्थ कोरिया और व्लादिमीर पुतिन जो है इनके बीच में मीटिंग हो रही है, अभी रिसेंटली चल भी रही है ये मीटिंग जब मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं। व्लादिवोस्तोक एक जगह है जो कि रशिया के अंदर है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं व्लादिवोस्तोक है, यहां पर ये मीटिंग कंडक्ट हो रही है। हथियारों की लेन देन चल रही है रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में। रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये कोई भी जो है वो अभी G20 के अंदर यहां पर शामिल नहीं हुए हैं, भारत के अंदर नहीं पहुंचे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया के पास में 2 जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स हैं, जबकि आप लोग जो रेड में देख रहे हैं ये मैन मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स हैं। यहां से जो है वो मिसाइल को लॉन्च कर सकता है, लेकिन अमेरिका इस चीज के लिए पहले से ही तैयार है। साउथ कोरिया के अंदर बहुत सारे एयरफोर्स बेस जो है वो उसने यहां पर बना रखे हैं, क्योंकि यहां से वो नजर रखता है किसके ऊपर, वो नजर रखता है नॉर्थ कोरिया के ऊपर। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब से किम जोंग उन राष्ट्रपति बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, कुछ भी मान लीजिए वो सर्वे सर्वा है, तब से लेकर 160 जो है वो मिसाइल टेस्ट किया चुके हैं नॉर्थ कोरिया के अंदर। और सबसे ज्यादा 2021 और 22 के अंदर मिसाइल टेस्ट जो है वो नॉर्थ कोरिया के अंदर हुए हैं। यूएस जो है वो कई बार कोशिश करता है कि नॉर्थ कोरिया से बातचीत की जाए। अगर वाकई में नॉर्थ कोरिया इस मिसाइल को छोड़ता है और अगर यहां से वो मिसाइल छोड़ी जाती है तो ये मान के चलिएगा कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको हम लोग कहते हैं ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि लगभग 5,500 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए उत्तरी अमेरिका को निशाना बना सकती है। तो कहीं ना कहीं यूएस को डर भी है, इसीलिए यूएस जो है वो कई बार मीटिंग जो है वो कंडक्ट करवाता है नॉर्थ कोरिया के साथ में। एक थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक ट्वीट दिखाता हूं जो कि 1 फरवरी 2018 का है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन को जो है वो कहने की कोशिश की कि बेसिकली न्यूक्लियर, यानी कि किम जोंग उन क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियर बटन इज ऑन हिज डेस्क ऑल टाइम। किम जोंग उन कह रहे हैं कि न्यूक्लियर बटन जो है वो हमेशा मेरी डेस्क के ऊपर रहता है, मैं कभी भी जो है उसको प्रेस कर सकता हूं। लेकिन इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि जो भी उसके चाहने वाले हैं वहां तक मेरी बात पहुंचा देना कि उससे ज्यादा पावरफुल, आप लोग देखिए मैं इस कमेंट को यहां पर पढ़ता हूं, प्लीज इन्फॉर्म हिम दैट आई टू हैव ए न्यूक्लियर बटन बट इज मच बिगर एंड मोर पावरफुल। उससे भी ज्यादा बड़ा और मोर पावरफुल जो है वो हमारे पास में बटन है, हम लोग चाहे तो जो है उसको लॉन्च कर सकते हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं दिल के अंदर जो है वो तलखी चलती रहती है बिटवीन यूएस एंड नॉर्थ कोरिया। ये बात है 2018 की 24 मई की, जिस समय सिंगापुर के अंदर एक मीटिंग कंडक्ट करवाई जाती है और यूएस के द्वारा एक इन्विटेशन भेजा जाता है नॉर्थ कोरिया को। क्या वाकई में नॉर्थ कोरिया वहां पर शामिल हुआ? बिल्कुल हाँ, नॉर्थ कोरिया जो है वो शामिल होता है। सिंगापुर के अंदर दोनों के बीच में बातचीत होती है। यहां पर आप लोग हैंडशेक को देख सकते हैं कि किस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़े पावरफुल तरीके से खींच रहे हैं किम जोंग उन को कि भाई तेरे को देख लूंगा मैं। ठीक है, बहुत सारी मीटिंग जो है वो डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के बीच में कंडक्ट करवाई जाती है। डोनाल्ड ट्रंप पहुंच जाते हैं नॉर्थ कोरिया के अंदर। यहां पर आप लोग जो है 38 डिग्री पैरेलल लाइन को देख सकते हैं, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप क्रॉस करके साउथ कोरिया के अंदर भी जा रहे हैं। लेकिन फिर 2019 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के बीच में सारी बातचीत जो है वो समाप्त हो जाती है। जो बाइडेन जो है इसका प्रयास करते हैं कि मीटिंग को जो है वो आगे बढ़ाई जाए और अभी मीटिंग जो है वो जारी है। यूएस ने अपने सभी एलाइज से ये कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है नॉर्थ कोरिया से, वो ऐसी बचकानी हरकतें करता रहता है क्योंकि जो उसके पास में अभी सबमरीन है वो इतनी पावरफुल नहीं है कि वो बहुत लंबे समय तक समंदर में रहकर पैसिफिक प्रशांत महासागर को पार करते हुए हम तक पहुंच सके। समझ रहे हैं आप लोग? तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। नॉर्थ कोरिया जो है उसके लिए कहावत सिद्ध है। दो कहावतें आप लोग मान सकते हैं। पहली तो यह है, मियां की दौड़ मस्जिद तक। क्या है इसका मतलब? हमेशा जब भी नॉर्थ कोरिया को जरूरत होती है तो वो दौड़ लगाता है चाइना की तरफ, क्योंकि 88% जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वो चाइना से ही होता है। फिर हम गरजते बहुत हैं लेकिन बरसते नहीं हैं। ये भी किसके लिए है? नॉर्थ कोरिया के लिए है। तो देखना यह होगा कि आप जिस सिंबॉलिक टाइम पीरियड में जी रहे हैं क्या वाकई में आने वाले समय में अपने आप को सिद्ध करता है और यह तृतीय विश्व युद्ध के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।